अरे की इज्जत न कैल गए तारी ठाकुर भिखारी जस ब्यास के कि तोरा लेखा बदमाश के मुआदी खेसरिया धास के। गाइस ये गाना जब टुनटुन यादव ने गाया था, खेसारी लाल यादव उसको अपना छोटा भाई मान लिए थे और ये गाना के बाद टुनटुन यादव से खेसारी लाल यादव की पूरी टीम और खेसारी लाल यादव मिले थे और टुनटुन यादव का क्रेज जो है ना, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा बढ़ गया था और उनके कास्ट के लोग और खेसारी लाल यादव के फैन इसलिए सपोर्ट करने लगे कि उन्होंने पवन सिंह को नीचा दिखाया था। ये तब की बात है जब भोजपुरी में बहुत बड़ा विवाद तब हुआ था जब पवन सिंह ने स्टेज से बोल दिया था कि किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। वो 3-4 साल तक वो जो डायलॉग था चमकौला से हुई झमकौला से हुई ट्रेंड कर रहा है, मतलब जब से बोले हैं और हर दिन वो ट्रेंड करता है और जब तक मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया रहेगा ट्रेंड करेगा। अब ये सारी बातें मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज सुबह खेसारी लाल यादव जी लाइव आए थे और फिर से उन्होंने पवन सिंह एंड पवन सिंह की फैमिली को टारगेट किया है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पूरा देखना और चैनल पे आप लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली नई वीडियो के बारे में गाइस आपको पता चल सके। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज करूंगा। जो चीजें सही होगी मैं उसी को आप लोग के सामने रखूंगा, बाकी आप लोग बताना कौन सही है कौन गलत है। चाणक्य ने कहा था कि कोई भी इंसान अगर आपसे लड़ाई करके या किसी भी तरह से आपसे आगे नहीं निकल सकता देन आपके वो चरित्र पे कमेंट करेगा और आपके चरित्र पे वार करेगा और यहीं से आपको नीचा दिखाना चालू करेगा, क्योंकि लोग जब कहीं से नहीं जीतते हैं तो आपके चरित्र पे प्रहार करते हैं और चरित्र को खराब दिखाने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूं है गाइस, आपको मैंने एक नहीं 4-5 वीडियो मैंने खेसारी लाल यादव के ऊपर बनाया है कि इन्होंने जब तक इनके टीम में अखिलेश कश्यप नाम का प्राणी रहेगा तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही विवाद होते रहेंगे। अखिलेश कश्यप का गाना आता है 2 दिन पहले और पवन सिंह का उसी दिन गाना आता है और दोनों का गाना आते ही उससे आने से पहले ही अखिलेश कश्यप ने विवाद चालू कर दिया था और विवाद इतना बड़ा कि धीरे धीरे करते करते विवाद तो पहले से ही हो रहा था अंबानी के बेटे की शादी को लेके, लेकिन वो धीरे धीरे विवाद जो है फाइनली आके गानों पे मतलब फोकस हो गया कि गानों के वजह से। लेकिन खेसारी लाल यादव के देखा जाए तो आए दिन से उनकी जो स्टारडम है धीरे धीरे घट रही है और कोई उनका जो गाना आ रहा है खास प्रभाव लोगों पे नहीं डाल पा रहा है। लेकिन वहीं पवन सिंह जो भी गाना लेके आ रहे हैं सुपर डुपर हिट हो जा रहा है और देन जब पवन सिंह का एक गाना आता है बॉलीवुड में स्त्री 2 में, तब से खेसारी लाल के फैंस या खेसारी लाल के कहे टीम में कहे जाने वाले यूट्यूबर सबकी जो है अंदर से आग लग जाती है कि ये बंदा कैसे इतना आगे जा रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि अब कुछ ना करके कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, तो खेसारी लाल यादव सुबह सुबह लाइव आते हैं और पवन सिंह के ऊपर तो टारगेट करते ही करते हैं और कहते हैं कि अपने जो भी चमन मतलब चमन के आगे चोतिया होता है चोतिया को समझाओ, नहीं तो मैं जब खोलूंगा तो आपको पता है कि मैं खोल जाऊंगा। लेकिन मेरे को इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया। खेसारी लाल यादव भूल गए कि यही खेसारी लाल यादव है कि जो छोटी छोटी बातों पे अगर कोई कुछ बोल देता है रोने लगते हैं, लाइव आके रोने लगते हैं। लेकिन पवन सिंह को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला फैमिली से लेके पवन सिंह को, जबकि जब रवि किशन ने इन लोगों को मिलाया था तो रवि किशन ने बोला था कि आज के बाद दोनों को आपस में नहीं लड़ना है और पवन सिंह ने भी कहा था कुछ भी बोलना होगा लेकिन मेरे फैमिली के बारे में मत बोलना। पवन सिंह ने लखनऊ इवेंट में बोला था कि कुछ भी बोलना मेरे फैमिली के बारे में मत बोलना, चाहे जो मर्जी बोलना। लेकिन ये इंसान नहीं मानने वाला है। खुद इसके फैमिली पे कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसको केस करवा देता है, उसको जेल के अंदर डलवा देता है। लेकिन ये कैसे किसी और के फैमिली के ऊपर बोल के बाहर घूम सकता है भाई? अगर चाहे तो पवन सिंह भी तो मानहानि का केस कर सकते हैं, फिर ये रोएगा कि पवन सिंह ये कर दिए वो कर दिए। और एक बार नहीं, जब जब विवाद होता है, जब जब खेसारी लाल यादव की स्टारडम जाती है, तब तब ये पवन सिंह के सहारा लेके पवन सिंह के चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। एक बार और विवाद हुआ था जब सुधीर सिंह वाला, सुधीर सिंह ने जब इन पे
इनके शो में लोगों से इन पे शायद ईंटे पत्थर चलवाए थे, जब खेसारी लाल यादव अपना सब कुछ छोड़ के बीच खेतों में 12 बजे रात को भागे थे। उस टाइम भी ये लाइव आके बोले थे कि मेरे को कुछ जाति विशेष लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ूं। और पवन सिंह का भी नाम लिया था कि पवन सिंह के लोग जो हैं इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं, वहां भी मेरे को परेशानी होती है। तो भाई जब तुम्हें हर जगह पे परेशानी होती है, हर जगह पे तुम्हें पता है कि पवन सिंह के लोग हैं, तो फिर पवन सिंह के मैटर में क्यों कूद जाते हो? क्यों? एक कहावत है ना कि जब नहीं था कूदा तो लंका में क्यों कूदा? कूदा हो तो लंका में कूदो भाई। तुम्हें जब पवन सिंह से पता है कि तुम पवन सिंह से नहीं टिक पाते, और तुमको पता है ना कि एक बार बोले तो 5 साल से ट्रेंड कर रहा था, अब की बार बोलेंगे ना तो पूरी जिंदगी ट्रेंड करेगा। लेकिन पवन सिंह की टीम से और पवन सिंह से अनुग्रह है कि ऐसे लोगों पे यार आके अपना टाइम वेस्ट ना करो। ये दिन भर में 36 बार लाइव आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत काम है। मैंने आज तक किसी साउथ के, किसी बॉलीवुड की इंडस्ट्री के हीरो को नहीं देखा है जो इतना लाइव आता है। बाकी गाइस आप लोग को क्या कहना है खेसारी लाल यादव के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भाई को तो इजाजत, नमस्कार।